और नमस्ते हिमाचल की शुरुआत करेंगे नए साल के जश्न की तस्वीरों के साथ। जी हां, पूरे हिमाचल में नए साल का शानदार स्वागत किया गया। यहां जगह जगह लोग जश्न में डूबे नजर आए। पूरे हिमाचल में पहुंचे हजारों सैलानी भी नए साल का स्वागत करते खूब दिखाई दिए। और मनाली में भी नए साल का शानदार स्वागत किया गया। यहां जश्न के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। स्थानीय लोगों के साथ साथ सैलानी भी डीजे की धुन पर खूब थिरकते नजर आए। बता दें कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 200 के करीब पुलिस जवानों को यहां तैनात किया गया था। और आइए दर्शकों, अब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में न्यू ईयर के वेलकम की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। न्यूजीलैंड में सबसे पहले नए साल की शुरुआत हुई। भारत से करीब 7.5 घंटे पहले यहां 12 बजते ही नए साल का जश्न भी हर तरफ शुरू हो गया। रात 12 बजते ही यहां का प्रसिद्ध स्काई टावर रंग बिरंगी रोशनी में उठा, जिसके बाद सिडनी से न्यू ईयर पर रंग बिरंगी आतिशबाजी भी की गई। इसकी शानदार तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ न्यूजीलैंड में नए साल का जश्न सबसे पहले मनाया गया। ऑकलैंड में आप देख सकते हैं कि 2023 का स्वागत रंग बिरंगी झिलमिलाती रोशनियों से किया गया। तो 2 तस्वीरें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की, जहां नए साल का जश्न, नए साल का वेलकम सबसे पहले किया गया। शानदार स्वागत, झिलमिलाती रोशनी, रंग बिरंगी आतिशबाजी से यहां का आसमान जो है वो जगमगाता नजर आया। और ये सिडनी की तस्वीरें हैं, जहां नए साल का जश्न मनाया गया। तो सिडनी में 2023 का शानदार स्वागत। और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू नए साल की पूर्व संध्या पर शिमला का हाल जानने के लिए सड़कों पर निकले। सीएम ने रिज मैदान और माल रोड की सैर की। स्कैंडल पॉइंट पर सादा पान खाया। यहां सीएम ने स्थानीय निवासियों और सैलानियों से भी बातचीत की। इस दौरान सीएम ने आम लोगों को नववर्ष की बधाई दी और लोगों ने भी सीएम के साथ सेल्फी भी खूब ली। सीएम ने कहा कि शिमला में ही पले बड़े हैं और रिज मैदान और माल रोड पर आम आदमी की तरह घूमते आए हैं। और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल में भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह शासन के लिए प्रतिबद्ध है। नमस्कार, मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू सभी हिमाचल वासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। मैं और मेरी सरकार आपको ये वचन देती है कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल में भ्रष्टाचार मुक्त शासन और जवाबदेही शासन के लिए प्रतिबद्ध है। मैं
सभी प्रदेशवासियों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाला समय मंगलमय हो, खुशियां भरा हो और नव वर्ष में मैं सभी प्रदेशवासियों से ये अपेक्षा करता हूं कि आप हमारी सरकार को आशीर्वाद देंगे और अपना सहयोग देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से 2 दिवसीय मनाली के दौरे पर रहेंगे। आज दोपहर बाद मुख्यमंत्री मनाली पहुंचेंगे। इसके बाद कल यानी 2 जनवरी को पहले देवी माता हिडम्बा के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और मनाली में होने वाले विंटर कार्निवल का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार किसी पब्लिक कार्यक्रम में कल शिरकत करेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। और मनाली में विंटर कार्निवल का रंग भी दिखाई देने लगा है। 2 से 6 जनवरी तक यहां विंटर कार्निवल चलेगा। कार्निवल में यहाँ के पारंपरिक डांस कुल्लवी का खास स्थान रहता है। इसका मनाली के मशहूर माल रोड पर रिहर्सल भी किया गया। इस पारंपरिक नृत्य को देखने के लिए सड़क पर सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी। रिहर्सल देखकर कई पर्यटकों ने अपनी छुट्टियां तक आगे बढ़ा दी हैं और अब उन्हें 2 जनवरी से शुरू होने वाले विंटर कार्निवल का बेसब्री से इंतजार है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों में से एक पर्यटन नगरी मनाली न्यू ईयर के जश्न के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिसमें मैं खड़ा हूँ मनाली के मॉल रोड में और आप यहाँ की तस्वीरें जैसे किस तरह जो है कुल्वी जो महिला है वो यहाँ पर जो है कुल्वी वेशभूषा में जो यहाँ पर जो कुल्वी नृत्य करती हुई जो है नजर आ रही है। हालांकि आज 31 दिसंबर का दिन है और ऐसे में आज जहाँ दोपहर को मनाली के मॉल रोड पर जो है कुल्वी नाटी का आयोजन किया जा रहा है, वहीं आज देर शाम को जो यहाँ पर मनाली के मॉल पर जो है डीजे का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो है यहाँ पर कुल्लू मनाली घूमने आने वाले पर्यटक जो यहाँ पर आकर इसका जमकर लुत्फ ले। न्यू ईयर के लिए मनाली पहुंचे, क्या प्लान है? मनाली घूमेंगे, लोकल एक्सप्लोर करेंगे, शॉपिंग वॉपिंग करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या प्लान है न्यू ईयर का? अभी तो मॉल रोड घूमने का प्लान है। यहाँ पे कहाँ पार्टी हो रही है ढूंढेंगे, वहाँ जाएंगे, वो सब एंजॉय करने का प्लान है। कुल भी नृत्य यहाँ पर कर रहे हैं और इसके बाद आज देर शाम को जो मनाली के मॉल रोड पर यहाँ पर जो है डीजे का भी आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। मनाली से शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और नए साल पर कुल्लू में सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। यहाँ टूरिस्ट रिवर राफ्टिंग का मजा लेते खूब दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें कुछ हम आपको दिखाते हैं जहां दूर दूर से पहुंचे सैलानी रिवर राफ्टिंग का लुत्फ लेते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ सैलानियों की सुविधा और सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है। नए साल के जश्न के लिए कुल्लू मनाली में बड़ी संख्या में जो है देश भर से पर्यटक पहुंच रहे हैं और कुल्लू मनाली की बात करें तो लगभग 80 से 90% जो होटलों में है वो एडवांस बुकिंग हुई है, जिसके चलते नए साल का जो जश्न है उसको मनाने के लिए लगातार कुल्लू मनाली में जो हज़ारों की संख्या में पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं। कुल्लू मनाली पहुंचकर पर्यटक जो है वो एडवेंचर गतिविधियों का लुत्फ उठा रहे हैं। इस वक्त हम बंदरोल के पास है जहाँ पर आप कि यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में जो पर्यटक बाहरी राज्यों से पहुँच रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पैराग्लाइडिंग और जो रिवर राफ्टिंग है उसका लुत्फ जो है यहाँ पर पर्यटक उठा रहे हैं। आप देखते हैं कि हमारे साथ बहुत पर्यटक यहाँ पर खड़े हैं, उनसे ही जानते हैं। क्या नाम है आपका? सूरज चौधरी। सूरज, कहाँ से आए हैं, किस तरह से देखते हैं? मैं मुंबई से आया हूँ और आज हम 31 के कुल्लू में आए हैं। यहाँ पे हम रिवर राफ्टिंग करने वाले हैं और ऐसा एक्सपीरियंस रिवर राफ्टिंग का 31 के दिन दोपहर को इतना अच्छा आपको फील होगा ना। यहाँ पे आके इतनी अच्छी वादियाँ, आज आप यहाँ पे आके बैठो, पत्थरों में आओ, फोटोज वगैरह खींचो। 31 में आपको चाहिए क्या यार, इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है आपको। यहाँ पे आइए, यहाँ पे बैठिए, अच्छा 1-1 घंटे का सफर है यहाँ से वहाँ तक, मस्त कुल्लू घूमिए। कोविड के बाद ऐसा मौका बहुत कम मिलता है, में ये मौका बहुत कम मिलता है। आइए, बहुत ही अच्छा फील होगा और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, ऐसा मौका नहीं मिलता है बार बार। हाँ, और भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रथमेश है, मैं मुंबई से हूँ और दोस्तों के साथ मनाली, मतलब मनाली आना दोस्तों के साथ जिंदगी का स्वाद मिलेगा आपको। जो स्वाद होता है ना जिंदगी का, मज़े, मतलब क्या बताइए। खच्चर की सवारी, पहाड़ों पे उतरना, गिरना, संभलना दोस्तों के साथ, ये वो सब। और रिवर, खासकर एडवेंचर की बात करें तो क्या लगता है कि अलग सा एक्सपीरियंस है जब आप व्यास रिवर में? बहुत अलग सा एक्सपीरियंस है। पहली बार ऐसा दोस्तों के साथ में इतना दूर आया हूँ अपने घर वालों से, घर परिवार से, और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आप भी आए हैं?
मुंबई से आई हूँ। क्या नाम है आपका? प्रांजल। प्रांजल, कैसा लग रहा है? हाँ, एक्सपीरियंस तो बेस्ट ही होने वाला है कि ऐसा एक्सपीरियंस हमें मुंबई में हमें एक्सपीरियंस करने नहीं मिलेगा। ये ऐसे और ये दोस्तों के साथ तो अलग ही होता है एक्सपीरियंस पूरा। और क्या लगता है आपको, लगता है कि यहाँ पर अच्छा प्रबंध किया गया है? हाँ, बहुत अच्छा किया। मतलब यहाँ पे सब मतलब ठंडा, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब सेफ्टी का वगैरह अच्छा है यहाँ पे सब कुछ। धन्यवाद। आप देखते कि जिस तरह से यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो एडवेंचर जो रिवर राफ्टिंग है उसका लुत्फ यहाँ पर उठा रहे हैं, और इसके लिए जगह जगह पर जितने भी पर्यटन स्थल है रिवर राफ्टिंग के, वहाँ पर इस तरह का ही नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखते कि रंग बिरंगी जो ड्रेस है उसमें जो है यहाँ पर प्रॉपर जो इक्विपमेंट है वो लगाकर जो है कहीं ना कहीं जितने भी पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको जो है एक तरह से सेफ रिवर राफ्टिंग जो है करवाई जा रही है। और कुल्लू मनाली पहुँचने वाले जो पर्यटक है वो इस एडवेंचर का लुत्फ यहाँ पर उठा रहे हैं। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए तुलसी भारती, कुल्लू। कुल्लू मनाली में नया साल मनाने पहुंचे सैलानी रिवर राफ्टिंग के साथ पैराग्लाइडिंग का भी खूब आनंद ले रहे हैं। व्यास नदी के किनारे सैलानियों की चहलकदमी कुछ दिनों से बढ़ गई है, जिससे कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। कोरोना के चलते 2 साल तक न तो सैलानियों को घूमने बन पा रहा था, न ही कारोबारियों का धंधा चल रहा था, लेकिन 2023 सभी के चेहरे पर मुस्कान बिखेरता नजर आ रहा है। अलग सा ही बिल्कुल व्यू है, पहाड़ इतने हरे भरे लग रहे हैं, बर्फ पड़ी हुई है, लोग हर एक मौसम को, हर एक टेस्ट को इतना एंजॉय कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं उन्होंने क्या चीज़, एक खजाना मिल गया उन्हें खुशी का। पैराग्लाइडिंग ट्राई करा हमने, राफ्टिंग ट्राई करा एंड ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस एंड आई थिंक कुल्लू मनाली इज अ गुड डेस्टिनेशन व्हेन इट कम्स टू न्यू ईयर और एनी टाइम ऑफ द ईयर बिकॉज इट्स एडवेंचरस। जो वेदर है यहाँ का इट्स लाइक वेरी गुड एंड द लोकल पीपल जो यहाँ के हैं दे आर क्वाइट सपोर्टिव। मनाली में फर्स्ट टाइम आई हूँ, न्यू ईयर के लिए आई हूँ। अभी रिवर राफ्टिंग के पॉइंट पे हम लोग खड़े हैं, पैराग्लाइडिंग भी की है, काफ़ी एडवेंचर है चीज़ें यहाँ पे। और नए साल को लेकर बिलासपुर के श्री नैनाजी देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दूर दूर से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। इस खास अवसर पर मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। रंग बिरंगी लाइट्स के अलावा फूलों से मंदिर को सजाया गया। यहां हर साल ऐसे ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਨਵ ਵਰਸ਼ ਕੀ ਹਾਰदिक शुभकामनाएं। ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ हैं और माता के दरबार 'ਚ भवन बहुत सुंदर सजे है। इस मेले के दौरान श्रद्धालु दूर दूर से अपने नए साल की शुरू करने से पूर्व माता के चरणों में शीश नवाने आते हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु यहाँ पर सभी प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस बल का समुचित इंतजाम किया गया है और चिकित्सा सुविधा हेतु भी समुचित इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसलिए सभी जगहों पर प्रॉपर शौचालयों की व्यवस्था रखी गई है। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी में नववर्ष पर लगने वाला मेला विधिवत रूप से शुरू हो गया है। मेले के पहले ही दिन मां चिंतपूर्णी के दरबार में श्रद्धा और आस्था का खूब जन सैलाब उमड़ा। नए साल पर आयोजित इस मेले के लिए जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। नववर्ष मेले के चलते मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों और लाइटों से किसी दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया है। माता चिंतपूर्णी के दरबार में हर वर्ष की तरह 3 दिवसीय नववर्ष का मेला आज शुरू हुआ है और 2 तारीख तक चलेगा। इसके लिए हमने अतिरिक्त पुलिस बल और होमगार्ड का बल जो है उसको डिप्लॉय किया है। पूरे मंदिर क्षेत्र को 4 सेक्टर में विभाजित किया गया है और हम मजिस्ट्रेट ड्यूटी दे रहे हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको जल्द से जल्द जो है माता के दर्शन हो, ज़्यादा देर कतारों में वेट ना पड़े और जो व्यवस्था है जिसके अंदर जो हमारे डिसेबल्ड और सिक लोग होते हैं उनके लिए लिफ्ट की व्यवस्था जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही जो हमारे श्रद्धालु हैं उनके लिए लंगर की व्यवस्था जो है वो रहेगी और मंदिर के कपाट 24 घंटे खुले रहेंगे जिससे कि सभी लोग
समय पर माता के दर्शन करके व्यवस्थित तौर पे और अपने घर जा सके माता का आशीर्वाद प्राप्त करके। और ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरों का भी रुख करेंगे। आज आरडी धीमान मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ लेंगे। धीमान को ये शपथ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर राजभवन में दिलवाएंगे। इस समारोह में सीएम के आने की उम्मीद भी है। बता दें कि कल ही आरडी धीमान मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर उनकी नियुक्ति की अधिसूचना सरकार पहले ही जारी कर चुकी है। एक और अहम खबर, प्रबोध सक्सेना हिमाचल के नए मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। आपको बताएं कि 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं प्रबोध सक्सेना। आरडी धीमान की जगह पर इनकी नियुक्ति की गई है। आरडी धीमान मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। और एक और अहम खबर, ज्ञान सागर नेगी सीएम के ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। केवल शर्मा की जगह लेंगे ज्ञान सागर नेगी। तो अहम खबर, ज्ञान सागर नेगी सीएम के ज्वाइंट सेक्रेटरी, उनको अपॉइंट किया गया है। केवल शर्मा की जगह लेंगे ज्ञान सागर नेगी। और चलिए सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी राजेंद्र। नया साल है, नई नियुक्तियां भी हैं। आपसे एक एक करके जानना चाहेंगे। सबसे पहले बताइए, आरडी धीमान मुख्य सूचना आयुक्त पद की आज शपथ लेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम है? अब भीना करीब 11:30 बजे राजभवन में जो है तो ये शपथ समारोह आयोजित किया जाएगा। सादा और गरिमापूर्ण ये समारोह होगा। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर आरडी धीमान को मुख्य सचिव की मुख्य सूचना आयुक्त की जो है तो वो शपथ दिलाएंगे। इससे पहले अगर हम आरडी धीमान के कैरियर पर नज़र डालें, अब हिमाचल से संबंध रखते हैं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचे हैं। हिमाचल के उन्ना ज़िला से वो संबंध रखते हैं, अम्ब जो तहसील है वहाँ उनका घर है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। जब कोरोना काल था, कोरोना संकट था, तो उस वक्त सेक्रेटरी हेल्थ आरडी धीमान रहे हैं और जो कठिन दौर था उसमें उन्होंने सफलतापूर्वक जो है तो उस वक्त स्वास्थ्य विभाग को चलाया था। इसके अलावा लंबे समय तक ऊर्जा विभाग वो देखते रहे हैं। अलग अलग पदों पर हिमाचल प्रदेश में रहे हैं और हिमाचल प्रदेश बड़े बेहतर से जानते भी हैं। अब चीफ सेक्रेटरी वो पिछले कल रिटायर हुए हैं चीफ सेक्रेटरी के रूप में, और पिछले कल ही सरकार ने घोषणा कर दी थी कि उनको जो बैठक हुई थी इससे पहले जिसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री वो मौजूद रहे थे। तीनों जो नेता प्रमुख वो मौजूद रहे थे और उनकी सहमति, तीनों की सहमति पर जो आरडी धीमान है उनको मुख्य सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जी, और राजेंद्र आपसे जानना चाहेंगे, प्रबोध सक्सेना हिमाचल के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं, उनके ताल्लुक से भी क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हम सरकार की दृष्टि से कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जब पिछली बार आरडी धीमान को मुख्य सचिव बनाया गया था तो उनसे वरिष्ठ 3 अधिकारियों, चाहे वो राम सुभाग सिंह, निशा सिंह और फिर संजय गुप्ता, तीनों अधिकारियों को दरकिनार करते हुए तत्कालीन जयराम सरकार ने आरडी धीमान को मुख्य सचिव बनाया था। तो अब जो वर्तमान प्रदेश सरकार है सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में, उन्होंने हालांकि थोड़ी रिस्पेक्टेबल पोजीशन जो है तो वो दे दी है। राम सुभाग सिंह को जहां एक सलाहकार के रूप में, मुख्यमंत्री के सलाहकार में जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा पूरा जो पावर सेक्टर हिमाचल प्रदेश का है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिजली बोर्ड को मिलाकर हम कहें तो एक बहुत महत्वपूर्ण और एक रेवेन्यू जनरेशन की जो हिमाचल प्रदेश में अहम भूमिका निभाता है वो पावर सेक्टर है, उस पूरे की जिम्मेदारी राम सुभाग सिंह को दे दी गई है और वो सीधा मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा उनके बाद जो दूसरे वरिष्ठ अधिकारी हिमाचल प्रदेश में हैं, संजय गुप्ता, उनको बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए एक जो रोपवे ट्रांसपोर्ट हिमाचल प्रदेश में है जो अभी धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है। कुछ एक रोपवे हैं, लेकिन एक सरकार की जो योजना है, एक लंबी योजना है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, ऐसे में रोपवे का महत्व ट्रांसपोर्ट के रूप में आने वाले समय में अपनी भूमिका। राजेंद्र बहुत जल्दी आपसे जानना चाहेंगे, ज्ञान सागर नेगी सीएम के ज्वाइंट सेक्रेटरी, उनको अपॉइंट किया गया है,
उनके ताल्लुक से भी जानकारी चाहेंगे ज्ञान सागर नेगी। बिल्कुल, शिमला में वो इससे पहले रहे हैं, शिमला शहर में जो है तो वो व्यवस्थाओं को देखते रहे हैं, अलग अलग पदों पर रहे हैं और अब डिप्टी सेक्रेटरी टू सीएम वरिष्ठ अधिकारी हैं, वरिष्ठ एचएएस अधिकारी हैं, तहसीलदार से प्रमोट हुए हैं। तो ऐसे में जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है एक मुख्यमंत्री कार्यालय को संभालने की, वहाँ पर जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ अदा करने की, वो ज्ञान सागर नेगी संभालेंगे। इससे पहले केवल शर्मा ने बखूबी इस जिम्मेदारी को संभाला, वो भी तहसीलदार से प्रमोट होकर एचएएस में आए थे और लंबे हम कह सकते हैं कि पूरे 5 साल उन्होंने अपने पद का बेहतरीन तरीके से निर्वहन किया और अब ये जिम्मेदारी ज्ञान सागर नेगी को है। मुख्यमंत्री ने एक हम कह सकते हैं कि बैलेंस बनाने की कोशिश की है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उन्ना जिला से आते हैं, हमीरपुर जिला से आते हैं, डिप्टी सीएम उन्ना जिला से आते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री कार्यालय में एक अधिकारी जो अपर हिमाचल को रिप्रेजेंट करे, जो वहाँ के लोगों, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को बेहतर समझ सके, उनको वहाँ पर बिठाकर इस जो भौगोलिक बैलेंस है हिमाचल देश में उसको बनाने की कोशिश की है। तो महत्वपूर्ण ये नियुक्तियां हम कह सकते हैं, जो तीनों ही अधिसूचनाएं जारी की गई हैं प्रदेश सरकार की तरफ से, ये प्रदेश सरकार की रुख और जो कार्य करने की जो एक तरीका है उसको स्पष्ट करती है। तो बड़ी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं आज और करीब 11:30 बजे आज जो है तो मुख्य सचिव का जो राजभवन में कार्यक्रम है वो है। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री के जो शिमला से बाहर जाएंगे, मनाली का मुख्यमंत्री का शेड्यूल रहने वाला है और फिर विधानसभा सत्र, दिल्ली का भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और फिर विधानसभा सत्र के बाद ही शिमला लौटेंगे। तो ऐसे हम आज कह सकते हैं कि आज जो गतिविधियां रहने वाली हैं वो काफी दिलचस्प रहने वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, और उस पर लगातार हमारी नजर भी बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, डीसी कांगड़ा को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार उनको दिया गया है। सरकार ने इस सिलसिले में अधिसूचना भी जारी कर दी है। तो अहम खबर, डीसी कांगड़ा को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है और सरकार ने इस सिलसिले में अधिसूचना भी जारी कर दी है। एक और अहम खबर, डीसी कांगड़ा को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आप अधिसूचना की यहां पर देख सकते हैं। अतिरिक्त प्रभार डीसी कांगड़ा को, प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार इनको यहां दिया गया है। आज चुनाव के बाद पहली बार पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपने गृह जिला मंडी आएंगे। अपने मंडी दौरे में पूर्व सीएम सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी करेंगे। हमीरपुर में विजिलेंस विभाग की टीम ने JOA IT पेपर लीक केस में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी नितिन आजाद मुख्य आरोपी उमा आजाद का बेटा है। उसके अलावा पेपर की सौदेबाजी करने वाला दलाल संजीव कुमार भी गिरफ्तार हो चुका है। गिरफ्तारी के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पुलिस ने दोनों को 2 जनवरी तक के लिए विजिलेंस की रिमांड पर भेज दिया है। तो नमस्ते हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।